नहीं है। देह इंद्रिय मन बुद्धि का जो बल है वह आत्मबल के आश्रयण का ही फल है। इसलिए अकृत्रिम आत्मबल चित्त स्वरूप अभिज्ञात होने पर संपूर्ण विश्व में अभिव्याप्ति से वह महान सामर्थ्य वाला सब कुछ कर सकता है। इसलिए सत्य धरारूढ़ सदयोगी जैसा जैसा कार्य करने की इच्छा करता है, परम समर्थ होने से वह अपने संकल्प को उसी रूप में परिणत कर देता है। तादृशम प्रकरोत्येव संकल्पम परमेश्वर। वह परमेश्वर दूसरे मित योगियों के सदृश मित सिद्धि वाला नहीं है, अपितु वह सब कुछ करने जानने में समर्थ होता है। तात्पर्य यह है कि साधारण कृमि आदि भी किंचित विचित्र क्रिया ज्ञान रखते हैं कि नहीं। चींटी को भी ज्ञान हो जाता, पानी बरसने वाला है, शीतकाल आने वाला है, अपना संग्रह वो ठीक समय से कर दे। मधुमक्खी को कितना ज्ञान है बताओ। कोई वैज्ञानिक फूलों से जो है मधु बना ले। वैज्ञानिक लोग कोई जो है इतने यंत्र लगाया, फूलों में से मधु लेकर के बना ले। क्या कला है उसके पास, क्या कर्ण शक्ति उसके पास है कि कहां से इस प्रकार का और कैसे आकाश में टांग देती है उसको। देखो आकाश में जो है वह छत्ता बना करके वहां पर साथ टांग देती, इतनी वर्षा होती, इतना सारा कुछ होता है। क्या जो है अद्भुत है। तो इस प्रकार जो है वह किंचित विचित्र क्रिया ज्ञान रखते हैं और मनुष्यों में भी स्वप्न मनोराज्य आदि स्वतंत्र विकल्पों में विचित्र विश्व निर्माण शक्ति देखी जाती है। इसी विशिष्ट शक्ति के द्वारा तत्त उद्यान वन गिरी सरोवर नगर आदि असाधारण पदार्थों का निर्मातृत्व स्वानुभव गम्य है। मनुष्यों के अनुभव से कृमि आदि में भी तत्त शक्ति निर्मातृत्व का अनुमान किया जा सकता है। इसी प्रकार योगी गाढ़तर चिदात्मैक्य अभिनिवेश द्वारा अकृत्रिम चिद महाबल का आश्रय करके अभेदक छाती भूमि पर आरूढ़ होकर के अपने संकल्प अनुसार जैसा जैसा कार्य निर्माण करना चाहता है वह सब अपनी कर्ण शक्ति से निर्मित कर सकता है। यद्यपि विश्व वैचित्रोत्पादन सामर्थ्य का उपाय पहले कहा जा चुका है, तथापि सिद्धियां बहुत प्रकार की होती हैं। अतः प्रकारांतर से यहाँ उसे पुनः कहा गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्राचार्यं तेषां वन्दनाय क्षेत्रभाष्य ततो वन्दे भगवन्तो पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागः व्योमविभाक्तदेहाय दक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति। और जो तीनों पदों से रहित इसका सूर्य स्वरूप है, वो स्वरूप ही के तीनों पदों की सत्ता है और तीनों पदों का प्रकाश है। इसलिए जो है जो त्रिपदादि है, एक त्रिपद का जो आदि है वो कौन है? स्वरूप है, सूर्य है त्रिपदादि। अब वो त्रिपदादि की व्याप्ति हम नहीं कर पाते हैं, बस यही गड़बड़ी रहती है। जब त्रिपदादि जो तुरीय है उस तुरीय में ही ये तीनों है कल्प, उसी में सुषुप्ति कल्पित है, उसी में स्वप्न कल्पित है, उसी में जागृत कल्पित है। वह है त्रिपदादि अपना स्वरूप।
और स्वरूप में ये है कल्पित, तो इनको हम पृथक कर लेते हैं और अपने स्वरूप की व्याप्ति इनमें नहीं कर पाते, इसलिए भेदभान होने लगता है। अगर भेदभान होने लगता है तो फिर परमात्मा होकर के हमके बंधन में आ जाते हैं। इसलिए साधक को इसमें हमेशा सावधान रहना चाहिए कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो भोग है इसमें त्रिपदादि का अनुप्राण, इन तीनों पदों का आदिभूत जो आत्मा है उस आत्मा का अनुप्राण, दूसरा कोई है ही नहीं वहां पर, दूसरी तो सत्य नहीं। तो उसका अनुप्राणन करेंगे तो सुख दुखात्मक भोग में भी तुरी ही मालूम होगा। हम उसका अनुप्राणन कर नहीं पाते हैं, उसकी व्याप्ति कर नहीं पाते हैं, इसलिए चित्र सत्य होकर के हमारे सामने उपस्थित हो जाता है और भेद ज्ञान के कारण फिर जो है हम बंधन में आ जाते हैं। इसी को बताया त्रिपदादि अनुप्राण। त्रिपदादि यहाँ है स्वरूप आत्मा तुरी, उसका अनुप्राणन का अभ्यास करना चाहिए। जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में इसका अभ्यास है। जागृत में अभ्यास जो है ये दृढ़ है तो स्वप्न में भी अभ्यास हो जाएगा। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में तीनों में तुरीय का अनुप्राण रहेगा। तुरीय का अनुप्राण रहने से कोई समस्या नहीं रहेगी। त्रिपदादि जो तुरीय चिदानंद घन शिवत्व स्वरूप पद है, उसी पद में स्थित योगी भावों का अनुप्राणन करता है। पूर्वोक्त उपायों के निरंतर अभ्यास से योगी को चिदानंद घन परिपूर्ण शिव तत्व स्वरूप सूर्य पद की प्राप्ति होती है। वह सूर्य ही जागृत आदि तीनों अवस्थाओं का अनुप्राण, सभी भावों का व्यवस्थापन करता है, यानी वही सूर्य में ही स्थिति है दोनों की। उस सूर्य पद को प्राप्त योगी जब व्यवहार दशा में तत्त इष्ट संगीत आदि विषयों का तत्त इंद्रियों द्वारा आस्वाद होता है, तब भी उसकी वृत्ति बहिर्मुख नहीं रहती। वो क्या होता है कि उससे जो है वो स्वरूप नहीं पहुंचता, वो विषय करके उसको ग्रहण नहीं करता, उसको आधारभूत करके ग्रहण करता है। इसलिए जो है उसकी स्थिति बहिर्मुख नहीं रहती, प्रत्युत व अंतर्मुख विमर्शावस्था में रहता है। उस समय भी निरावरण बोध तत्व ही तत्त विषय एवं आस्वाद रूप में स्फुरित होता है, ऐसा वह अनुभव करता है। जैसे शांति की दृष्टि से विचार करिए तो ये जो है अधिदेव जो सूर्य है वही इंद्रिय और वही रूप। जैसे इसमें आया था अग्नि, सूर्य और चंद्र, अब ये तीनों ये तीनों में भेद नहीं। अब एक अग्नि से व्याप्त करके जब इसको देखता है तब फिर जो है वह पृथक नहीं भान होता। तो इसी प्रकार यहाँ पर प्रमाता जो है प्रमाण और प्रमेय, तो प्रमाता प्रमाण प्रमेय है कि इसी के द्वारा सारा का सारा अनुभव हो रहा है। तो अनुभव में जो है तब विषय में न टिक करके उसकी बुद्धि अधिष्ठान रूप से प्रयुक्त है। अब यही चमत्कार है उसकी बुद्धि में, यही चमत्कार है और कोई चमत्कार नहीं है कि वो चित्र के रूप में ग्रहण नहीं करता। वो रस को भी जो है ना, वो रस को भी स्वरूप आनंद रूप में जो है ये मिठाई का रस है, इस रूप में ग्रहित नहीं करता। रसभान हो रहा है, जागृत अवस्था में जो रसभान हो रहा है वो रसभान जो हो रहा है वह स्वरूप विश्रांत उस समय योगी रहता है, और जो संसारी जन है वो तत्पदार्थ विश्रांत हो जाता है। इसलिए उसको तत्पदार्थ का संस्कार बनता है, उसको तत्पदार्थ का संस्कार नहीं बनता है। इतने अंतर है। तो सूत्र का भाव यह है कि जागृत आदि तीन पद जिसके आदिभूत वह त्रिपदादि अर्थात तुरीय पद, जो सर्वाधिष्ठान प्रकाश रूप होने से जागृत आदि का अनुप्राणन करता है, उसी से अर्थात उसी पद में स्थित योगी के द्वारा सर्वभावों का अनुप्राणन अर्थात सब प्रकाश आनंद रूप जो आत्मबल है उसका समर्पण होता है। अतः योगी स्वरूप में संस्थित रहता हुआ ही सचित सुख स्वात्मा भिन्न रूप में ही शब्दादि विषयों का अनुभव करता है, भेद रूप में शब्दादि विषयों का अनुभव नहीं करता है।
ये योगी के दृष्टि में और सामान्य पशु प्रमाता की दृष्टि में यही अंतर है। अभी कहते हैं कि बाहर कैसे जो है उसको अनुप्राणित किया जा सकता है, विरत प्रतीति हो रही उसमें अनुप्राणन स्व का कैसे करें। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। ये बताइए कि जब आप अपने चित्त को अंतर्मुख करते हैं, बाहर से चित्त स्वरूपाभिमुख कर देते हैं, तो चित्त का क्या आकार बन जाता है? स्वरूपाकार चित्त हो जाता है। तो चित्त में स्वरूप का अनुप्राणन हो जाता है कि नहीं उस समय? अरे बाह्य विषय को जब ग्रहित नहीं करता तो चित्त में स्वरूप का अनुप्राणन हो जाता है। तो जैसे चित्त स्वरूप अनुप्राणित होता है, इसी प्रकार जो है ये करण शरीर इत्यादि जो है स्वरूप अनुप्राणित होता है। जैसे आप बाहर से अंतर्मुख करते हैं चित्त को, तो उस समय बाह्य कोई वृत्ति नहीं है, तो चैतन्य अनुप्राणित रहता है कि चैतन्य प्रेरित तो रहता नहीं, क्योंकि कोई विषय का आलम्बन करके उस समय चित्त नहीं रहता। कि ये जैसे चित्त ही ऐसा होता है, इसी प्रकार ये जो करण है और ये जो दृश्य, ये करण दृश्य भी जो है वह चैतन्य अनुप्राणित हो सकता, चैतन्य से भिन्न नहीं। ऐसी स्थिति में चित्त रहते हुए भी चैतन्य अनुप्राणित होता है। इसी प्रकार ये जगत इंद्रिय से दिखते हुए भी चैतन्य अनुप्राणित होता है, चैतन्य सत्ता को छोड़ करके दूसरे रूप में गृहित नहीं करता है। इसी बात को आगे कहते हैं, जागृत स्वप्नादि विकल्पों में देह इंद्रियादि का अनुप्राणन किस प्रकार करना चाहिए। इस पर हार्दतम दूर करने वाले महेश्वर कहते हैं, चित्त स्थितिवत शरीर करण बाह्येषु चित्त स्थितिवत शरीर करण बाह्येषु। ये कह दिया चित्त स्थितिवत, जैसे चित्त स्थिति किस, चित्त जब अंतर्मुख होकर के स्वरूप स्थित हो जाता है तो वह जो है स्वरूप से अनुप्राणित रहता है। इसी प्रकार जो है शरीर करण और बाह्य, इनको भी चैतन्य से अनुप्राणित करना चाहिए, इसे चैतन्य से अनुप्राणित करना चाहिए। जैसे क्या है कि शक्कर का हाथी घोड़ा इत्यादि दिख रहा है, अब आप जो है वह ध्यान पूर्वक जब देखेंगे तो खाली शक्कर से अनुप्राणित हो जाएगा वह, तो आकृति इत्यादि क्या करे। आप जो है वह जब पर्दे को ठीक ढंग से बुद्धि में पकड़ लेंगे तो उस पर दिखने वाला चित्र पर्दे से अनुप्राणित हो जाएगा। इसी प्रकार जब एक ही सत्ता है और वही प्रकाश रूपा सत्ता है, उसी में जागृत स्वप्न सुषुप्ति कल्पित है, एक करण और बाह्य सारा का सारा जो है वो चैतन्य के द्वारा अनुप्राणित किया जा सकता है। और ये अभ्यास के द्वारा जब चैतन्य अनुप्राणित करके जो है हम उसको ग्रहित कर लेती है हमारी बुद्धि, तब ये भेद जन्य संस्कार का अभाव होने से पशु प्रमात्रित्व समाप्त हो जाए। जिस प्रकार अंतर्मुखता में शिव योग के आश्रय से चित्त की स्थिति चिदानंद घन स्वभाव में ही निश्चल रहती है, वैसे ही शरीर इंद्रिय और वेद के आभास होने पर, ये भले इनका आभास होता है, बहिर्मुखी अवस्था में भी, यानी बहिर्मुख में इसका भान होगा ना, तो बहिर्मुखी अवस्था में भी क्या करे कि उस समय भी योग बल के आश्रय से सूर्य अनुप्राणन द्वारा तात्विक स्वभाव से प्रचिति नहीं होती, वो तत्व को ही ग्रहण करता। पहले भी हमने कई बार कहा कि जैसे देखिए कैमरा जो होता है, तो कैमरे से जब हम फोटो लेते हैं तो जो ये दृश्य का शरीर का बाह्य भाग, कपड़ा इत्यादि, माला कंठी इत्यादि की फोटो, पर जब एक्सरे हम सामने, एक्सरे के सामने शरीर को रखते हैं तो उसमें ये सब प्रतिबंधक नहीं होते, ये सब कोई प्रतिबंधक नहीं होते, ये सब की फोटो आती ही नहीं। उसमें फोटो जो है हड्डी की आएगी, अंदर कोई ऐसी चीज रहेगी दूसरी की आएगी, ये सब उसमें प्रतिबंधक नहीं होते। इसी प्रकार योग बल से जो ये दिखाई दे रहा है ये प्रतिबंधक नहीं होगा। यह प्रतिबंधक न हो करके बुद्धि जो है अधिष्ठान स्वरूप को ग्रहण कर लेगी, तो अधिष्ठान स्वरूप को ग्रहण कर लेती
जाती है तो व्यवहार दशा में भी वो तुरी में रहता है, व्यवहार दशा में भी व्यवहार नहीं जाता है, तो तुरी में। चिदात्मा जब वेद के उन्मुख होता है तब उसका स्वरूप संकुचित होकर के चित्त बन जाता है, और उस संकोच का आभास होते ही सावधान शिव योगी प्रतिलोम वृत्ति से उपाय का आलंबन कर ऐसा दृढ़ अनुभव करता है कि चिदानंद घन स्वात्मा ही चित्त बना, चित्तम चिदित जानी, अभ्यास को तोड़ देता है और उसको चैतन्य व्याप्त कर देता है। तो चिदानंद घन स्वात्मा ही चित्त बना हुआ है। इसी प्रकार स्वात्माधिष्ठान में कल्पित जो बहिरेंद्रिय देह तथा बाह्य पदार्थ जो वेद्य है वो भी योगी की दृष्टि में चिद रूप तात्विक स्वभाव से अप्रच्युत ही रहते हैं, क्योंकि प्राग अवस्था अंतर्मुक्ता में सभी भाव समूह चिद रस रूप ही रहते हैं, और वही बहिर्मुख अवस्था में जल जैसे बर्फ बन गया हो ऐसा मन ही जैसे स्वप्न के अथवा मनोराज्य के पदार्थ बनकर के आभासित होता है, वैसे किंचित काठिन्यापन्न सदृश प्रकाशित होते हैं। वस्तुतः बाहर भीतर स्वरूप विस्तार ही तत्त भाव में घनीभूत भिन्नाकारतया अभाषित होता है, और योगी की दृष्टि में विलीन होकर के पुनः चिद्रस स्वरूप हो जाता है। तो योगी की दृष्टि स्वरूप को पकड़ती है, तो स्वरूप को पकड़ती है तो वह स्वरूप में केंद्रित हो जाती है, क्योंकि उसको भान है कि स्वरूप ही तत्त आकारों में भाषित हो रहा है, स्वरूप से भिन्न नहीं, तो स्वरूप से भिन्न नहीं, प्रमाता ही प्रमाण और प्रमेय रूप में जो है वह भाषित होता है। सूर्य ही देखो जो है वह अधिदैव है, और यहाँ सूर्य ही चक्षु हो गया और सूर्य ही रूप हो गया। तो ये तो सूर्य की ये घटना चल रही है ना, वहाँ तो सूर्य होकर के वो प्रकाशित दे रहा है, और चक्षु होकर के करण बना हुआ है, और रूप बन करके वही दृश्य बना हुआ है, और ये चक्र चल रहा है। तो जब विवेकी जो है उसमें बुद्धि को केंद्रित करता है तो देखता है सूर्य है, दूसरा तो है नहीं। इसी प्रकार जब देखता है कि वो चैतन्य ही जो है अपने विमर्श शक्ति से चित्त मालूम हो रहा है, और ये चित्त ही जो है बाह्य वस्तु करके मालूम हो रहा है, तो एक चैतन्य ही जो है वह इस क्रम से जो है वह प्रतीत हो रहा है, जैसे जल ही जो है वाष्प जल बर्फ करके प्रतीत हो रहा है तो ये कोई उसमें तो किसी प्रकार का भेद नहीं है। इस रूप में वह योगी की कला हो जाती है, इस रूप में भेद करने के कारण जो है वह भेद के संस्कार उसको पराभूत नहीं करते। तो स्वरूप विस्तार से तत्त भाव में घनीभूत भिन्नाकारतया भाषित होता है, और योगी की दृष्टि में विलीन होकर के पुनः चिद्रस स्वरूप हो जाता है। अब इस प्रकार यह निश्चय हुआ कि अंतस्थित भाव समूह का ही बाह्य प्रसार होता है, परंतु इसमें क्या कारण है? कारण क्या है? बाह्य कैसे हो जाता है? ये जो सूत्र अगला है उस सूत्र में बहुत प्रकार के भाव है, बहुत प्रकार के भाव निकालते। एक भाव ये निकालते हैं कि ये बताइए कि जब ऐसा है तो ये इसकी जो है वह बहिर्गति कैसे होती है? तत्त बहिर्गति से तत्त जन्म को एक जन्म से दूसरे जन्म से तीसरे जन्म की प्राप्ति का हेतु क्या बनता है? पशु प्रमाता का। दूसरी क्या है कि जब सभी जो है भाव अंतर ही है, सारा का सारा जगत आत्मा में ही जो है परिश्रांत है, तब फिर बाहर जो है वह दिखता है। बहिर्गति इसका जो है बहिर्मुक्ता कैसे आती है? तो बहिर्मुक्ता का क्या हेतु है? इसी को बृहदारण्यक में निर्णय किया कि भाई अज्ञान को हेतु खाली नहीं मान सकते हो तुम, प्रेरक कौन है? काम है। उसी का प्रकरण चल रहा है ना, ईषणा। ये ईषणा जो है यही प्रेरक है, यही जो है बहिर्मुख का प्रेरक है, नहीं तो प्रेरकत्व तो नहीं बन सकता, खाली अज्ञान से प्रेरकत्व तो नहीं बन सकता। अज्ञान में बीज भले ही है पर प्रेरकत्व तो यही है। ऐसे बाह्य दर्शन का प्रेरकत्व तो अभिलाषा है और कुछ नहीं है। अभिलाषा छोड़ करके और कुछ नहीं बनेगा। जन्म का हेतु खाली अभिलाषा है, एक शरीर से दूसरे शरीर का जो है धारण करने का हेतु अभिलाषा है, बाहर देखने का जो है वो हेतु अभिलाषा है, और कोई हेतु नहीं है। इसी को कहते अभिलाषात् बहिर्गति संबाह्यस्य, अभिलाषात् बहिर्गति संबाह्यस्य। कहते संबाह्यस्य, संबाह्य कौन है?
कि संबाह्यते इति संबाह्य, जो एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाया जाता है उसका नाम है संबाह्य, कर्मात्मा। उसी को ये कहते कर्मात्मा। कर्म किया है और कर्म करके इस शरीर से जो है वह दूसरे शरीर को प्राप्त कराया जाता है, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर को प्राप्त कराया जाता है। ये दूसरे शरीर तीसरे शरीर में जो है वह ले जाया जाता है, इसलिए इसका नाम है संबाह्य। तो ये जो संबाह्य है जीव परमात्मा, इसकी बहिर्गति किससे होती है? अभिलाषा। अभिलाषा हो गई हेतु। ये अभिलाषा रूपी हेतु से ही जो है वह बहिर्गति होती है। कोई कोई इसका उलट देते, कहते संभा, जब वही अभिलाषा अंतर्मुख हो जाए, स्वरूप विषयक हो जाए, है ना, तो ये संसार से बहिर्गति हो जाती है उसकी, ये संसार से निकल आता है। अभिलाषा जो है जैसी होगी, अभिलाषा बहिर है, तो फिर एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करता जाएगा। अभिलाषा जो है वह अंतर्मुख हो गई, स्वरूपस्थ हो गई, तब वो बाह्य को छोड़ करके जो है अंतर स्वरूप को जो है वह जो है वह पकड़ लेगा। तो इसके जन्म मरण का हेतु भी अभिलाषा ही है और दूसरा हेतु नहीं है, ये अभिलाषा है। और बहिर्दर्शन का हेतु भी जो है, इसको जो बहिर्दर्शन होता है इसका भी हेतु अभिलाषा ही है। तो ये जो अभिलाषा है, काम है, ये क्षणा है, यही इसके बहिर्गति का हेतु है, दूसरा कोई हेतु नहीं है। तो संबाह्यस्य बहिर्गति अभिलाषा होती। अभी देखिए व्याख्यान में जो है कई प्रकार का अर्थ लेते हैं शायद। संबाह्य, संबाह्य कौन है? एक योनि से अन्य योनियों में नियमान जो पुर्यष्टका विनिष्ठ जीवात्मा, पुर्यष्टक के साथ तादात्म्य भाव को प्राप्त हुआ जो है जीवात्मा, क्योंकि आत्मा तो व्यापक है, पर पुर्यष्टक के साथ तादात्म्य करता, पुर्यष्टक ही एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाता है, तो पुर्यष्टक तादात्मा भावापन्न जो आत्मा है वही जो जीवात्मा है, इसी का नाम हो गया संबाह्य। इसके बहिर्गति में अभिलाष, अपूर्णता, ख्याति रूप राग ही कारण है। अभिलाषा का क्या हेतु है? कि पूर्णता नहीं है, इसलिए राग है उसके अंदर, नित्य तृप्त नहीं है ना, वो राग रूपी कंचुक से आबद्ध होने के कारण नित्य तृप्तता उसकी चली गई, और राग रूपी पाश से बद्ध है, इसलिए जो है वह बहिर्मुख होता है। तो ये बहिर्मुख होने का जो है यही हेतु हो गया, यही उसको बाहर कर रहा है। यहाँ कुछ शब्द दे दिए ऐसे जो है, ये इनके पारिभाषिक शब्द है। खेचरी, गोचरी, दिक्चरी, भूचरी नामक शक्ति वृंद से अधिष्ठित कंचुकों के साथ यह परमात्मा जीव एक योनि से अन्य योनियों में अभिलाषा जो राग है इसके द्वारा ही भ्रमाया जाता है। ये शक्ति वृंद, ये शक्तियों का नाम है, खेचरी, गोचरी, दिक्चरी, भूचरी। अभी इसका शायद व्याख्यान भी आगे देंगे। तो ये जो शक्ति वृंद से अधिष्ठित जो कंचुकों के द्वारा यह परमात्मा पंच कंचुक से आबद्ध हो गया ना, पंच कंचुक से आबद्ध होकर के ये परमात्मा हो गया। अब परमात्मा होकर के एक योनि से दूसरी योनियों में कौन भ्रमा रहा है इसको? अभिलाषा राग जो है इसके द्वारा भ्रमाया जाता है, क्योंकि अभिलाष ही अविद्या काम परमात्मक पाश राशि का मूल आड़ोमल कहा गया है। यहाँ जो अभिलाषा है यही अविद्या काम परमात्मक जो पाश राशि है उसमें मूल माने प्रेरक यही है। अविद्या तो खाली आवरण करती है, और बृहदारण्यक में जैसे निर्णय किया उसके अनुसार प्रेरक यही आड़ोमल कहा गया है। इसके संबंध से आत्मा अंतर्मुखता से बहिर्उन्मुख होने के कारण स्वस्वरूपानुभव का त्याग करके बाह्य विषयों में रमण करने की इच्छा से विषयासक्त होने लगता है। अब यही कामना जो है इसको बहिर्मुख कर देती है, अब उसकी अंतर्मुखता छूट जाती है। अब बहिर्उन्मुख जब हो जाता है तो स्वरूपानुभव का त्याग हो जाता है, बाहरी दृश्य दिखने लगता है और अपने अंदर ही बाहर का विभाग हो जाता है। अब बाह्य विषयों में ये रस लेने लगता है, विषयासक्त हो जाता है। उत्तरोत्तर यह अभिलाषा ही गाढ़ातिगाढ़ होकर के मोह का विस्तार करता हुआ, अब यही अभिलाषा जैसी गाढ़ बनती जाती है ना,
तो मोह से आबद्ध होता जाता है, तो भूचरी नामक शक्ति चक्र के आश्रय करके पशुभूत आत्माओं को विविध योनियों में भ्रमाता है। यही अभिलाषा का नाम हो जाता है भूचरी शक्ति। अब वो अभिलाषा का पता ही नहीं लगता कि हमारे अधीन, हम अभिलाषा करते इसलिए भ्रमण कर रहे हैं, ऐसा नहीं पता लगता। वो बाढ़ ऐसा हो जाता है कि वह ऑटोमेटिक चलता रहता, गाड़ी भूतता हो। नहीं तो विचार भी कर सकता था कि भाई मेरी अभिलाषा मैं उसको छोड़ दूं, पर जब बाढ़ अभिलाषा हो जाती है तो ये अपने अधीन वो नहीं रहती, फिर वो अपने अधीन नहीं रहती, फिर वो संस्काराधीन जो है अपना चक्कर मारता रहता है। तो यही भूचरी नामक शक्ति चक्र का आश्रय करके पशुभूत आत्माओं को विविध योनियों में भ्रमाता है। यह पशुपरत व्याख्या हुई। अब इस सूत्र की दूसरी व्याख्या भी देखो। अपशुपरत व्याख्या इस प्रकार है। क्या व्याख्या है? यथा संबाह्य माने प्रेर जो करणादि वर्ग। संबाह्य का अर्थ पहले में जीवात्मा ले लिया था, पशु प्रमाता, और इसमें संबाह्य का अर्थ ले लिया करणादि वर्ग। उसकी बहिर्गति यानी व्यापार पूर्वक अपने विषयों की ओर जो प्रवृत्ति, वह स्वरूप स्थित योगी की अधर भूमिकाओं में दर्शन श्रवणादि क्रियाओं के निर्वाहार्थ। अब मान लीजिए स्वरूपस्थ जो योगी है तो प्रारब्धानुसार जो है दर्शन श्रवणादि क्रियाओं के निर्वाह के लिए ज्ञानेन्द्रियों एवं कर्मेंद्रियों में अपने उद्रिक्त चिद्बल के आधान की जो इच्छा है, अब उसी प्रारब्धानुसार उसमें इच्छा होगी, और इच्छा होकर के क्या होगा, वही है अभिलाषा, और उसी से होती है। योगी अपने चैतन्य बल को ही जो है तत्त इंद्रियों से संबंधित करके तत्त प्रकार के बाह्य विषयों को ग्रहण करता है। वह ऐसा नहीं मालूम होता है कि पराधीनता से जो है वह ग्रहण करता है, पर वो भी अभिलाषा से होता है। वह भी प्रारब्धानुसार इस प्रकार की इच्छा हो जाती, ये चीज खाए, अब इस प्रकार की इच्छा हो गई, और फिर जो है वह फिर उसको दिखाई देता है कि अपना ही स्वरूप देखे करण वर्ग होकर के और तद विषय वर्ग होकर के अब उसको गृहित कर रहा है। तो ये योगी का भी जो बाह्य भान होता है वो इच्छा पूर्वक ही होता है, दूसरे प्रकार नहीं होता है। तो प्रारब्धानुसार उस प्रकार की इच्छा से जो है वह व्यवहार होता है, पर वो सावधान रहता है, इसलिए उसको जानता है। उसी बल के क्रियावेश पूर्ण के अभिलाष से ही संबाह्य जो करण चक्र है वह प्रेरित होकर के शब्द स्पर्शादि विषयों में प्रवृत्ति का सामर्थ्य प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति में वह योगी अभिनय रूप में इंद्रियों और विषयादि ग्रहणादि व्यापार करता हुआ भी, जैसे नाटककार तत्त इच्छा से तत्त प्रकार का व्यापार करता है, ऐसे वो व्यापार करता हुआ भी योगी निवृत्त राग होने से पूर्ण तृप्ति स्वभाव से विच्युत नहीं होता। वह अपने पूर्ण तृप्ति स्वभाव में भी रहता है, और स्वभाव में रह करके भी जो है प्रारब्धानुसार जो है एक पार्ट के समान जो है वो सारे व्यवहारों का अनुभव करता है। अतएव रागजन्य मोह पाशों से वह मुक्त ही रहता है। यहाँ पशु पक्ष परक व्याख्या में संबाह्य का अर्थ इंद्रियों द्वारा अभिलषणीय भी विवक्षित है। एक तो जीवात्मा ले लिया और एक इंद्रियों के द्वारा अभिलषणीय जो पदार्थ है। अतः संबाह्य जो परमात्मा है उसकी संबाह्य माने अभिलषणीय विषयों के प्रति जो अभिलाषा है, दोनों तरफ लगा दिया, इधर भी खींच लिया उधर भी खींच लिया। अभिलाषा किसकी अभिलाषा है? संबाह्य से इधर लगा दी। इन विषयों की अभिलाषा, किसको अभिलाषा? संबाह्य से। वो संबाह्य दोनों तरफ आ गया। तो अतः संबाह्य जो परमात्मा है उसकी संबाह्य माने अभिलषणीय विषयों के प्रति जो अभिलाषा है उसी से बहिर्गति संसरण होता है। यहाँ कापाक्षी न्याय से, जैसे कौवे का नेत्र एक ही कहते हैं पुतली होती, ऐसे कर देता है इधर दिखने लगता, ऐसे कर देता है किधर। कौवे को कहते हैं कि गोलक तो अलग अलग होते हैं, पर उसमें जो इंद्रिय शक्ति अक्षी है वह एक ही। तो वो ऐसे किया तो इधर चली गई, और ऐसे किया तो इधर चली गई। जब ऐसे करता है तो इधर नहीं दिखता।
ऐसे करता है कि इधर नहीं दिखता। पुतली दो है, ये मैंने बाहर की पुतली दो है, अंदर की एक है, वही इधर झलक जाती, इधर झलक जाती। तो उसी प्रकार कहते हैं कि ये काकाक्षिक न्याय से समवाय शब्द का बहिर्गति और अभिलाषा दोनों से अन्य हो जाएगा। तो बहिर्गति किसकी होती है? समवाय से। परमात्मा जो समवाय है उसी की बहिर्गति है। और अभिलाषा से कैसे संबंध हुआ? किसकी अभिलाषा? समवाय की अभिलाषा, यानी विषयों की अभिलाषा। तो कर्तृत्व बहिर्गति में और कर्मत्व अभिलाषा में ऐसा संबंध बन जाता है। भाव यह है कि आप मन बुद्धि फिर श्रवण नेत्र से बाहर क्यों देखते हो? सत्य स्वरूप में है, बाहर क्यों देखते हो? कभी देखो मोटर पड़ी है, जब अभिलाषा हो तो मन बुद्धि अहंकार से निविष्ट होकर के हाथ पैर चलाते हो। नहीं अभिलाषा है, मोटर अपनी जगह पड़ी है, आप अपनी जगह पड़े हैं। मोटर अपनी जगह पड़ी है, आप अपनी जगह पड़े हैं। ऐसे ये कार्यकाल संघात अपनी जगह पड़ा है, आप अपने स्वरूप में मस्त हैं। तो इसको बाहर चलाने की क्या हो? बाहर क्यों चलाते हो? अब जब कोई इच्छा हो गई चलने की, देखने की, तो फिर जो है वह बाहर चलाते हो। वह बाहर चलाने में प्रवृत्ति में हेतु तो कामे है, दूसरा तो कोई हेतु है नहीं। तो मन बुद्धि अहंकार में निविष्ट होकर के हाथ पैर चलाती हुई और प्रवृत्ति क्यों हुई? अभिलाषा से हुई। ठीक वही प्रसंग है जैसे ऐसा का लिया था। ऐसा छोड़ करके प्रवृत्ति का जो है वह कोई दूसरा मूल नहीं। करण चक्र की प्रेरणा द्वारा शब्दादि विषयों में प्रवृत्ति अभिलाषा भी कैसे हो सकती है? यहाँ अभिलाष पद से भी काकाक्षी न्याय से अपूर्ण पूर्ण, यहाँ अभिलाष पद को भी दो प्रकार का लेगा। कभी पूर्ण की अभिलाषा हो जाए या अपूर्ण की अभिलाषा हो, जगत की अभिलाषा हो जाए अथवा ईश्वर प्राप्ति की अभिलाषा हो, तो दोनों में अंतर हो गया ना। तो दोनों अभिलाषाओं का संकेत है। जो सृष्टि विषय में अभिलाषा है, करण चक्रादि की प्रेरणा से किंचित कर्तृत्व किंचित ज्ञातृत्व, सर्व अभिव्यातृत्व से और सर्वाभिव्यापित्व से सर्व कर्तृत्व सर्व ज्ञातृत्व, दोनों में अभिलाषा ही समबाह्यता का कारण है। दोनों में अभिलाषा ही कारण है। कब मैं सर्वज्ञाता सर्वकर्ता बनूंगा, इस प्रकार की अभिलाषा पूर्णत्व को ये ओर ले जाने वाली है। इसका उदय होता है ईश्वरानुग्रह देव। अब जब ईश्वर का अनुग्रह हो तभी ऐसी अभिलाषा होती है, नहीं तो ऐसी अभिलाषा काहे को? इसलिए कर्मात्मा यानी सकामात्मा अविद्या काम कर्म से ये मृत्यु के तीन पास है। जिसको अज्ञान है वह कामना करेगा और कामना है तो कर्म करेगा। ये तीन है, अविद्या काम कर्म। अज्ञान है तो कामना करेगा, कामना है तो कर्म करेगा, और कर्म करेगा तो उसका कान पकड़ा जाएगा। स्वर्ग जाओ नरक जाओ। अरे भाई जब कर्म किया तो तुमने धर्म किया गया, धर्म किया तो जाओ स्वर्ग जाओ, जाना पड़ेगा और भोग के लिए। तुमने जो है अधर्म किया, जाओ नरक बना हुआ है संयमनीपुरी में। अब 28 नरकों का वर्णन आया था, जाओ उसमें पढ़ो तो कान पकड़ा जाएगा उसका। जैसे किंचित ज्ञातृता किंचित कर्तृता की अभिलाषा करता है तो अपने परिपूर्ण चेतन स्वरूप से च्युत हो जाता है। इसी प्रकार संपूर्ण ज्ञातृता संपूर्ण कर्तृता की अभिलाषा करता है तब भी अपने स्वरूप से च्युत है, तभी तो अभिलाषा है। लेकिन वो अभिलाषा कहाँ ले जाने वाली है? वह पूर्णत्व की तरफ ले जाने वाली है। इसलिए संबाह्य की बाह्य गति कहा। यह निश्चय हुआ कि परमात्मा की ही जीव संज्ञा है और दुष्ट अभिलाषा के कारण ही यह परमात्मा संबाह्य बना है। यदि इस दुष्ट अभिलाषा का क्षय हो जाए तब आत्मा को क्या लाभ होगा? तो फिर तो बड़ा भारी लाभ हो जाए। यदि अभिलाषा का क्षय हो जाए ना तो इससे बड़ा तो कोई लाभ ही नहीं, जन्म मरण का चक्र ही छूट जाए। इसलिए कहते तदारूढ़ प्रमिते तत्क्षया जीव संशय, तदारूढ़ प्रमिते तत्क्षया जीव संशय,
कहते तस्मिन तुर्य पदे आरूढ़, तुरीय पद में जब आरूढ़ हो गई है प्रमिति जिसकी, हमारी बुद्धि वृत्ति कहाँ आरूढ़ हुई है? नाम रूप में आरूढ़ नहीं हो रही है, वह तुरीय पद में आरूढ़ होती है, वह अधिष्ठान में आरूढ़ हो रही है। तो पदारूढ़ प्रमिते, पद कौन है? पद वही है, तस्मिन तुरीय पद, उस तुरीय पद में आरूढ़ा प्रमितिर्यस्य योगिना, जिस योगी की प्रमिति उस तुरीय पद में आरूढ़ हो गई है, तो उसको क्या होगा? तस्य तत्क्षया, तो उसकी अभिलाषा का क्षय होगा। और अभिलाषा का क्षय हो गया तो जीव संशय, परमात्मा जो जीव है उसका संशय हो गया। अभिलाषा का क्षय हो गया यदि, तो परमात्मा जो जीव है उसका संशय हो गया, अपने शिवभाव में प्रतिष्ठित हो गया, इसके पंचुक से गल गए। अब ये पंचुक अब जो है पंचुक से अलग हो गया। जब योगी की प्रमिति अनुभूति पदारूढ़ दृष्टि भूमि नामक जो तुरीय पद है उस पर आरूढ़ हो जाती है, उस समय उसको बाह्याभ्यंतर सर्व प्रपंच स्वसम्मिन मरीचिका प्रकाश रूप ही स्फुरित होता है। उसमें स्वरूप आनंदमय पूर्ण रस का आस्वादन करने से उसकी पाशव अभिलाषाएं नष्ट हो जाती हैं, जिससे उसके जीव भाव अर्थात संबाह्य जो पुरिष्टिक प्रमात्र भाव है उसका संक्षय हो जाता है, उसको सब चिन्मात्र रूप ही स्फुरित होता है। अभिलाषा जब उदय होती है तब उसकी दो कोटियां होती है। क्या दो कोटि होती है? पूर्वा और परा। परा कोटि में अभिलाषा अभिव्यक्त होकर के संबाह्य के बहिर्गति का कारण बनती है। अभिलाषा की पूर्व कोटि जो है वह दृष्टा की भूमि, इसको जरा ध्यान दीजिएगा, दृष्टा की भूमि। पहले अभिलाषा दृष्टा के साथ ही रहती है और फिर वह अभिलाषा बाहर के विषय को पकड़ लेती है। तो वो अभिलाषा कहाँ उद्भूत हुई? तो देखिए दृष्टा से उद्भूत हुई और फिर कहाँ पहुंच गई? दृश्य को पकड़ ले गई। तो बाह्य कोटि यदि छूट जाए तो अभिलाषा कहाँ जाएगी? पहले वो बैठेगी स्वरूप में, और स्वरूप में बैठा करके वहां पर यदि स्वरूपस्थ हो गई बुद्धि तो वहां पर वो नष्ट हो जाएगी। नष्ट हो करके जो है वह फिर जीव भाव का नाश हो जाएगा। इसी बात को कहते परमार्थ वेद का योगी सावधान होकर के अभिलाषोन्मेष दशा में भी, जिस समय बाह्य विषय का ग्रहण हो रहा है उस दशा में भी स्वरूप भूत दृष्टि धरा से प्रचित नहीं होता। और कहते हैं कि जो विवेकी है ना वो अपनी शांति को बाहर फेंक करके कोई जो है व्यवहार नहीं करता। वो व्यवहार तो करता है पर अपनी शांति और सुख को बाहर किसी व्यक्ति वस्तु में नहीं फेंकता। तो वस्तु व्यक्ति में न फेंक करके व्यवहार करता है, उसको सुरक्षित रख करके व्यवहार करता है। ऐसे ये भी बाह्य जो है वह शब्द स्पर्श रूप रसगंध को ग्रहण करता है। तो इसकी अभिलाषा जो है वह तत्व विषयों को जो है वह जाएगी, लेकिन यहाँ पकड़ करके उसको कर सकता है, यहाँ से पकड़े रहता है। दृष्टा में जो है उसको अधीन रखता है, दृष्टा में पकड़ करके रखता है। तो पकड़ करके रखता है, वो बाहर नहीं फेंकता, बाहर उसको नहीं जाने देता। इसीलिए जो है उसका व्यवहार उसके बंधन का हेतु नहीं होता है। साधक को हमेशा इसमें सावधान रहना चाहिए कि अपनी शांति अपना सुख बाहर फेंक करके व्यवहार नहीं करो, उसको अपने पास सुरक्षित रखो, सुरक्षित रख करके व्यवहार। और जब आप बाहर फेंक देते हैं ऐसा हो तब तो हम सुखी, ऐसा न हो तो दुखी हो गए, तो काम गड़बड़ा गया। फिर तो हमारा जो है, क्योंकि हमारा स्वरूप जो है वह शांत और सुख ही है। हमारे स्वरूप में नित्य शांति है, नित्य सुख है, तो वो तो नित्य सुख है, नित्य शांति है। अब जब उसको हम विषय में फेंक देंगे तब फिर गड़बड़ा जाएगा काम की नहीं। तब तो फिर वहां हमारा सुख चला गया, अब उसके पीछे दौड़ो। अब मिले तो सुखी हो, न मिले तो नहीं गया। अब शांत सुखी बैठे हैं, अब आपके मन में एक संकल्प है, आपने बाहर फेंक दिया सुखी, ऐसा आश्रम हो जाता हम सुखी हो, आप चलो दौड़ो। तो अब जब जो है जब आश्रम बन जाएगा तो फिर कहाँ पहुंचेगी? वहीं पहुंचेगी जहाँ से चले थे। यही माया के खेल है।
इसलिए यहाँ पर कहते हैं परमार्थ वेदता योगी सावधान होकर के अभिलाषोन्मेष दशा में भी स्वस्वरूप भूत दृष्टि धारा से प्रचित नहीं होता। प्रत्युत पुण्योदय से उसकी आत्मशक्ति जागृत हो जाती है। सदा ही शैव शास्त्रावबोध जन्य विवेक बल भी उदय हो जाता है, जिससे वह दृष्टि धरा अधिरूढ़ प्रबुद्ध प्रमात्र भाव में विराजमान रहता है। उस प्रमाता की प्रमिति स्वात्म संबित चिदानंद रसमयी अनुभूति ही होती है। यही तदारूढ़ प्रमिति है। इस दशा में सभी अभिलाषा स्वयं गल जाते हैं। अभिलाषोन्मेष होता ही नहीं। अभिलाषक क्षय से जीव संज्ञत परमात्मा का भी संशय हो जाता है। भाव यह है कि दुष्ट अभिलाषा क्षयिष्णु विषयों की अभिलाषा कही जाती है। उस अभिलाषा में आत्मा स्वस्वरूप स्ववैभव को भूल करके मित अहंता के संयोग से मोह में पड़कर संकुचित हो जाता है। कदाचित प्राप्त पुण्य संचय के उदय से शक्ति स्फुरण होने पर उसे अपने मोह का अनुभव होता है। तब शक्तिपात के प्रभाव से वह शैव शास्त्र के अनुसार विवेक परायण होकर के जब भस्त्री भूमि में अधिरूढ़ हो जाता है और उसकी संबित अनुभूति भी उसी चिन्मयी भूमि में प्ररूढ़ हो जाती है, तब खेचरी आदि उद्धारक। तो देखो, पहले फूचरी में था, खेचरी में चला गया। वो फूचरी तो बाधक शक्ति है, अब खेचरी जो है उसकी उद्धारक शक्ति है। तो इसको कहते हैं कि खेचरी आदि उद्धारक शक्तियां प्रसुप्त के विपरीत भाव के कंचुक से लेकर के तन्मात्र पर्यंत बाहर भीतर सबको स्वसंबित किरण के विस्फार रूप में प्रकाशित कर देती हैं। उस दशा में योगी सर्वत्र स्वरूपानंद में रस का ही आस्वादन करता हुआ संसरण हेतु पाशो अभिलाषाओं का त्याग कर देता है। उसी समय संबाह्य आत्मा जीव पुर्यष्टक का प्रसन्न हो जाता है। अच्छा, पुर्यष्टक आत्मा जीव संगत बंध योग्य नाना योनियों में संसरणशील अतः पशु कहा गया है। उस रीति से पाश हानि के क्षय होने पर वह कैसा होता है, इस पर आत्मा पाश हानि आप में हो जाए तो कैसा हो गया आप? कैसे होंगे बताओ? ऐसे होंगे कि जैसे जो है आसन पर मान लीजिए आप बैठे हैं तो आसन से पृथक रहते हैं आप कि नहीं रहते हैं? रहते हैं ना, आसन से पृथक रहते हैं। अब फिर कैसे हो जाएंगे? जब शिव योगी हो जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे कि शरीर इंद्रिय इत्यादि सब आसन उपकरण बन जाएंगे। जैसे आसन आपको पकड़ करके नहीं रखता है, आसन का उपयोग कर रहे हैं, आप बैठे हैं, आप उठे चल दिए। जैसे कपड़ा आप पहने हैं तो कपड़ा पहन करके रखते हैं तो कपड़ा थोड़े हो जाते हैं। आप व्यवहार तो सब कपड़ा पहन के करते हैं कि नहीं, पर कपड़ा तो नहीं हो जाते हैं। ऐसे शरीर कलम से व्यवहार करते तो कलम तो नहीं हो जाते हैं। ऐसे शरीर इंद्रिय से जो व्यवहार हो रहा है तो शरीर इंद्रिय तो नहीं आप हो जाएंगे, तो कंचुक के समान, कपड़े के समान हो जाएगा। ये सब जो है कार्यकरण संघात कपड़े करण के समान हो जाएगा, तो करण के समान हो जाएगा, ये हो जाएगा। भूत पंचुकी तदा विमुक्तो भूय प्रतिसमः परः। भूत पंचुकी तदा विमुक्तो भूय प्रतिसमः परः। कहते हैं कि भूत पंचुकी, अब भूत जो हो गया ना, ये सारा का सारा हो गया उसका पंचुक। ये क्या हो गया? ये पंचुक हो गया, पंचुक, वो भूत पंचुकी बन गया। ये पंचभूतात्मक जो कार्यकरण संघात है, ये उसके लिए क्या हो गया? कमीज, अचला हो गया, अल्पी हो गई। इसका पंचुक बना करके उसने पहना। दवा विमुक्तो, अब ये पंचुक को छोड़ दिया तब फिर क्या हो गया? तो पंचुक पहन करके तो ये पुरुष बना था, जीवात्मा बन गया था, आड़ो मन वाला बना था। ये
कंचुक पहन करके बनाते हैं। और कंचुक को जैसे देवदत्त एक कंचुक पहन लेता है तो नृत्य करने लगता है तो स्त्री मालूम होता है, और जब उसको निकाल दिया तो फिर देवदत्त का देवदत्त रहा, तो देवदत्त का देवदत्त रहा ना। तब वो कंचुक पहन करके जो है ऐसा हुआ है, और कंचुक से जब विमुक्त हो गया तो भूयपति समझ और शिव हो गया, फिर पर हो गया, अपने शिव भाव को समझा तो पर हो गया। फिर इतने हैं, यही कंचुक पहन करके रखा, इस कंचुक को छोड़ता नहीं, इस कंचुक को अपना स्वरूप मान लिया है। जब अभिलाषात्मक पाश राशि का क्षय हो जाता है तब वह भूत कंचुकी हो जाता है, अर्थात उसके शरीरारंभक जो भूत हैं वे अहंतास्पद न हो करके व्यतिरिक्त स्वभिन्न कंचुक यानी प्रावरण वस्त्र अर्थात कोट के समान हो जाते हैं। उस दशा में वह वियुक्त हो जाता है, निर्वाण भाव को प्राप्त हो जाता है। अधिकांश रूप में वह शिव तुल्य होने से परिपूर्ण हो जाता है। कंचुक कल्प, जब कंचुक कभी पहन करके कंचुक के साथ होता है तब देखता है कि इस प्रकार मैं दिख रहा हूँ। और फिर क्या होता है कि जब जो है वह कंचुक से पृथक अपने को देखता है तो स्वरूप नहीं देखता। कंचुक कल्प देहादि में रहते हुए भी प्रमातृका संस्कार से पृष्ठ नहीं होता है। देखो पंचभूत एक पंचुक मात्र है, जैसे लोग कोट कुर्ता पहनते हैं, भिन्न और एक दूसरे पंचभूत आत्मजन है जो पुरियस्तक पंचभूत स्थूल इन दोनों से में आपस आत्मा है, ये सूक्ष्म स्थूल शरीर। अभिलाषा सार जो पुरियस्तक है उसके क्षय हो जाने पर अब भूत पंचुक मात्र रह जाते हैं। पंचभूत जो पांच हैं वे ही पाश रूप पंचुक। पंचुक का अर्थ है आवृत्ति। जब यह आत्मा पंचभूत की चोली पहनता है तब उसको भूत पंचुकी कहते हैं। अभिलाषा हो जाने पर भाव को छोड़ करके जब वह विचार करता है न भूमि न भोजन न तेजो न वायु न सम्नेन्द्रिय अनुवाद न तेजा समूह अनेकांतिकत्वा वशिष्ठ टूट गया, अब शिव हो गया हो। इस आशय के अनुसार भूत पंचुक से विमुक्त सर्वज्ञ सर्वपत्री भूमि पर आरूढ़ हो जाता है, तब वह पूर्ण रूप से सत्य